तो ईरान इजराइल सीजफायर पर अब ईरानी मीडिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है, हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है, हमारी उंगली अब भी ट्रिगर पर है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ ईरान ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन ईरानी मीडिया कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है, हमारी उंगली अब भी ट्रिगर पर मौजूद है, हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान सामने आता है। और गैस संकट के दौर में जुगाड़ ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। अररिया के एक मैकेनिक ने बेकार पड़े हुए मोबिल ऑयल और कबाड़ से ऐसा चूल्हा तैयार किया जिसने रसोई की समस्या का सस्ता समाधान कर दिया। बिहार में अररिया के फारबिसगंज में मोटरसाइकिल मैकेनिक गैस संकट का अनोखा समाधान खोज निकाला। गैराज में फेंके गए जले हुए मोबिल ऑयल और कबाड़ से उन्होंने ऐसा चूल्हा तैयार किया जिस पर अब घर का खाना आसानी से पक रहा है। आमतौर पर बेकार समझा जाने वाला मोबिल, लोहे के टुकड़े, पाइप और बाजार से खरीदे एयर ब्लोअर की मदद से ये चूल्हा लगातार चलता है। अब आराम से उसके घर में चूल्हा जल रहा है। अमूमन सभी गाड़ी वाले गैराज में अपनी गाड़ियों का मोबिल बदल कर उसे बेकार समझ वहीं छोड़ देते हैं, जिसको ईंधन की तरह गुड्डू ने इस्तेमाल किया। यूपी के एक गांव ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के मामले में गजब की मिसाल पेश की। 125 घरों तक बायोगैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचाई जा रही है। यूपी के चंदौली जिले का एकौनी गांव ऊर्जा आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल बन गया है। एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती कीमत और किल्लत के बीच ग्रामीणों ने गोबर गैस को अपनाकर नई राह अपनाई। नेशनल हाईवे 19 के किनारे बसे इस गांव में करीब 125 घर तक पाइपलाइन से बायोगैस सप्लाई की जा रही है। सुबह शाम तय वक्त पर गैस मिलती है, जिससे ग्रामीणों को खाना बनाने में सुविधा हो रही है। ये पहल एनआईटी भोपाल से बीटेक कर चुके एक युवा की सोच से मुमकिन हुई, जिसने अपने पिता की गौशाला से बायोगैस प्लांट शुरू किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रेलवे से जुड़ा निर्माण चल ही रहा था, तभी अचानक लैंडस्लाइड होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी टनल में इस हादसे से दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात रही कि समय रहते सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। तस्वीरें देखिए, टनल की एक साइड में धंसाव शुरू हो गया। ऊपर से मलबा नीचे बैठता जा रहा है। धंसाव लगातार जारी है। टनल का ये पूरा हिस्सा देखते ही देखते ब्लॉक हो गया। टनल में काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की है। रेलवे निर्माण कार्य के दौरान अचानक लैंडस्लाइड हुई। जवाड़ी के पास इमरजेंसी टनल में काम चल रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घटना रात तकरीबन 11:30 बजे की है। मलबा टनल के अंदर गिरने लगा, जिससे वहां मौजूद मजदूरों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा। तुरंत निर्माण कार्य रोक दिया गया और काम कर रहे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। हिमाचल के चंबा में निर्माणाधीन पुल लैंडस्लाइड की चपेट में आकर ढह गया, जिसकी वजह से 90% तैयार पुल मलबे में तब्दील हो गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भरमौर होली मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। सीऊट को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल अचानक लैंडस्लाइड की चपेट में आकर ध्वस्त हुआ। जानकारी के मुताबिक ये पुल तकरीबन 90% तक बनकर तैयार हो चुका था और अगले 2 महीने में इसका उद्घाटन था। पुल के गिरने से भरमौर से होली तक की दूरी कम होने की योजना को बड़ा झटका लगा। अब स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर लंबा जाना होगा। पुल के शुरू होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली थी, लेकिन हादसे ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पश्चिमी मिदनापुर में अचानक आए तेज तूफान, आंधी और ओले गिरने से भारी नुकसान हुआ। कई घरों की छतें उड़ गई, गाड़ियों पर ही पेड़ गिर गए। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में मंगलवार शाम अचानक आए तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्या किया जाए। आंधी के साथ ओले गिरने और तेज बारिश दर्ज की गई। दासपुर, रसूलपुर और बैकुंठपुर इलाके में 50 से ज्यादा पेड़ उखड़कर गिर गए, जिनकी चपेट में कई घर और गाड़ियां आई। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को नुकसान हुआ, जबकि कई गाड़ियां बर्बाद हुई। राहत और बचाव का काम जारी है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने अभी तक पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान नहीं किया है।